यहाँ पे है फटा पोस्टर निकले दोगले, एक से बड़े एक दोगले निकल करके आ रहे हैं। तो ये इंडिया बनाए कुछ भी बनाए, ये भारत है, ये भारतवर्ष की जनता है, ये सच्चाई बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जैसे मैंने बोला कि जो लोग माँ भारती को माँ भारती नहीं मानते, भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते, वो आज खुद को इंडिया बुलाते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात है कि जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष की आज आप हालत देख लीजिए। विपक्ष इतना नाकारा निकम्मा हो गया है, विपक्ष इतना लचर और मतलब बेकार हो गया है कि इस विपक्ष को यही नहीं पता है कि इनको मुद्दे क्या उठाने हैं। इस विपक्ष को यही नहीं पता है कि इनको काम आगे क्या करना है। ये परिवारवाद और वंशवाद को बचाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी विपक्ष में इकट्ठे हुए हैं, आप मुझे ये बताइए इनकी विचारधारा क्या है। कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है? गांधी परिवार, परिवारवाद को आगे बढ़ाना है। टीएमसी की क्या विचारधारा है? ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, परिवारवाद, ये इसको आप राष्ट्रवाद बोलते हैं। उद्धव ठाकरे जी की क्या विचारधारा है? मेरे बाद मेरा बेटा आदित्य ठाकरे, ये विचारधारा है। लालू प्रसाद यादव की क्या विचारधारा है? मेरे बाद मेरा बेटा तेजस्वी यादव, मेरा दूसरा बेटा जो भी उसका नाम है, वो सारे के सारे जो 8वीं 10वीं फेल है लेकिन बन जाते हैं पता नहीं कौन कौन से बड़े मंत्री, ये इन लोगों की विचारधारा है। ये परिवारवाद है, ये वंशवाद है, और ये अपने परिवारों को, अपने वंशों को बचाने की बात कर रहे हैं। आने वाला 2024 का चुनाव जीत रहे हैं मोदी जी, भारी बहुमत से जीत रहे हैं और विकास के नाम पर जीत रहे हैं। इस नाम पर जीत रहे हैं कि मोदी जी ने इस देश को फ्रंट से लीड किया है। मोदी जी ने इस देश में हम सबको कोविड के समय पर खड़े होकर के एक अभिभावक के तौर पर हम सबको बचाया है। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मैम मौजूद है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, विपक्ष जो है पूरा एकजुट हो गया है, 26 दल एकजुट हो गए, इंडिया नाम रखा है और इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है ये। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, नाम रखने से कुछ नहीं हो सकता है, नियत होनी चाहिए। और जिन लोगों ने आज अपने आप को इंडिया घोषित किया है, वो तो ये बोलते हैं कि भारतवर्ष एक राष्ट्र ही नहीं है। राहुल गांधी ने यूके में जाके बोला था ना कि भारतवर्ष राष्ट्र नहीं है, ये तो एक समूह है, संघीय समूह है। तो वो राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि हम इंडिया हैं। मतलब अचानक से चुनाव जीतने के लिए और विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए इन्होंने अपने आप को इंडिया घोषित कर दिया है। तो केवल इंडिया स्वयं को बोलने से नहीं होता है, इंडिया को अपना देश, अपनी माँ भारती समझना पड़ता है, तब जाकर के कुछ भला होता है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक 2024 के चुनाव का प्रश्न है, 2024 का चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा। और इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके तत्वाधान में, जब वो प्रधानमंत्री अभी हैं और आगे भी वो 24 में बनने वाले हैं, इसीलिए बनेंगे क्योंकि वोट विकास पर मिलेगा। देखिए, विपक्ष के गठबंधन की बात करें तो कई सूबों के मुख्यमंत्री है उसमें, और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम भाजपा की विचारधारा से देश को बचा रहे हैं। ये इंडिया जो नया है हमारा, ये इंडिया बनाम जो एनडीए है, ये लोगों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसी बात है कि जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष की आज आप हालत देख लीजिए। विपक्ष इतना नाकारा निकम्मा हो गया है, विपक्ष इतना लचर और मतलब बेकार हो गया है कि इस विपक्ष को यही नहीं पता है कि इनको मुद्दे क्या उठाने हैं। इस विपक्ष को यही नहीं पता है कि इनको काम आगे क्या करना है। ये विपक्ष सिर्फ इस वक्त अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये परिवारवाद और वंशवाद को बचाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी विपक्ष में इकट्ठे हुए हैं, आप मुझे ये बताइए इनकी विचारधारा क्या है। कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है? गांधी परिवार, परिवारवाद को आगे बढ़ाना है। टीएमसी की क्या विचारधारा है? ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, परिवारवाद, ये इसको आप राष्ट्रवाद बोलते हैं। उद्धव ठाकरे जी की क्या विचारधारा है? मेरे बाद मेरा बेटा आदित्य ठाकरे, ये विचारधारा है। लालू प्रसाद यादव की क्या विचारधारा है? मेरे बाद मेरा बेटा तेजस्वी यादव, मेरा दूसरा बेटा जो भी उसका नाम है, वो सारे के सारे जो 8वीं 10वीं फेल है लेकिन बन जाते हैं पता नहीं कौन कौन से बड़े मंत्री, ये इन लोगों की विचारधारा है। ये परिवारवाद है, ये वंशवाद है, और ये अपने परिवारों को, अपने वंशों को बचाने की बात कर रहे हैं। अब इनके बीच में एक और है, दिल्ली के जो खुद को मालिक बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं क्या बात करूं। अरविंद केजरीवाल की तो यह हालत है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज विपक्ष की गोद में जाकर के बैठ गए। अरविंद केजरीवाल आज अपने आप को, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने शीश महल को बचाने के लिए, अपनी डूबती हुई राजनीतिक नैया को बचाने के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। उस कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए जिनको इन्होंने पानी पी करके रामलीला मैदान से कोसा था कि नहीं कोसा था। बोला था कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं,
देखो जी, मैं ना जी इनको जेल में ले जाऊंगा जी, ये सारे के सारों को मैं जेल में बंद करूंगा जी, तुम तो जी मेरे ऊपर भरोसा करो। और उसके बाद ये इतने झूठे हैं, ये इतने बड़े गिरगिट महासभा के अध्यक्ष हैं, पल में तोला पल में माशा ऐसे रंग बदलने वाले ये अरविंद केजरीवाल हैं। 2013 में जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जब इनको बहुमत नहीं मिला तो इन्होंने उसी कांग्रेस पार्टी से बहुमत लेकर के सरकार बना ली थी, जिनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ करके चुनाव जीता था। 2014 में 2 महीने के अंदर इनकी सरकार गिरा दी गई कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा करी, एक महासभा करी आम आदमी पार्टी की, और उसके अंदर मोस्ट जो करप्ट नेता हैं उनकी एक लिस्ट जारी करी। और हिंदुस्तान, आपको पता है वो जो मोस्ट करप्ट लिस्ट अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली के अंदर जारी करी थी, उसमें सबसे पहला नाम किस नेता का था? नहीं, ना शरद पवार का नहीं, लालू प्रसाद यादव का नहीं, माननीय सम्माननीय भारतवर्ष के नहीं, कांग्रेस पार्टी के 52 वर्ष के युवा नेता राहुल गांधी का था। राहुल गांधी को उन्होंने बोला था मोस्ट करप्ट। उसके बाद उन्होंने दूसरा नाम दिया था कपिल सिब्बल जी का, जिनके साथ वो बैठ गए थे मंच में। तो ये तो सच्चाई है अरविंद केजरीवाल की, ये तो तथ्य है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अब आप उनके साथ जाकर के गलबैयां कर रहे हो, आप उनके साथ जाकर के मिल गए हो और आप अपने आप को इंडिया बुलाते हो। आप बोलते हो कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, आप बोलते हो कि हम देश को बचाएंगे, आप बोलते हो कि हम इस देश को विकास की राह पर दौड़ाएंगे। कैसे भैया? आप दिल्ली का भला कर दो। आप दिल्ली जो डूब रही है, जिस दिल्ली की आपने हालत खराब कर दी है, जिस यमुना का स्तर ऊपर आ गया, तो आपने जाकर के बोल दिया कि भाई ये तो हरियाणा वालों ने पानी भेज दिया। आपका बस चलता तो आप तो इंद्रदेव को नोटिस भेज देते, आप तो वो हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आप ये नहीं करते कि आप यमुना के गाद को साफ करवाते, आप ये नहीं करते कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करते, ताकि दिल्ली डूबती नहीं, बेचारे गरीब घरों से बाहर नहीं हो जाते। तो आप दिल्ली को बचा लीजिए, वही भला है। दूसरी जरूरी बात अरविंद केजरीवाल जी के, मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब आप अरविंद केजरीवाल जी का बात आती है तो बात किया जाएगी। मिस्टर अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खुलवा रहे थे दे दनादन, और 100 करोड़ रुपए का न्योछावर खा रहे थे। अब जब इनके नेता जेल के अंदर चले गए तो बोल रहे हाय बेचारा मनीष, हाय बेचारा मनीष कितना शरीफ है, हाय बेचारे मनीष ने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, मनीष ने कुछ नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी, तो आप ही बता दो घोटाला किसने किया है? क्योंकि शराब घोटाला तो हुआ है, चोरी तो हुई है, दिल्ली वालों का जो राजकोष है वो तो खाली हुआ है, वो माल मत्ता आपने तो खाया है। तो आप बताओ कि किसने किया है? सर जी, कहीं ये मुख्यमंत्री के घर के अंदर तो नहीं हुआ? जो हुआ है पूरी प्लानिंग वही हुई है। तो आप खुद आकर के किसका नाम लेना चाहते हैं ये बता दीजिए। देखिए, जनता कंफ्यूज है कि ये जो इनका गठबंधन है विपक्ष का, इंडिया नाम दिया गया है, ये लोकसभा में जैसा है जिस तरीके से ये पेश कर रहे हैं, क्या विधानसभा के चुनाव में भी इसी तरीके से रहेगा, या यहाँ पर इनका दोहरा चरित्र जो है जनता के सामने आने वाला है? यहाँ पर नहीं, इनका दोहरा चरित्र हर जगह एकदम फट जाता है। वो ऐसा ना, एक फटा पोस्टर निकला हीरो, यहाँ पे है फटा पोस्टर निकले दोगले, एक से बड़े एक दोगले निकल करके आ रहे हैं। तो ये इंडिया बनाए कुछ भी बनाए, ये भारत है, ये भारतवर्ष की जनता है, ये सच्चाई बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जैसे मैंने बोला कि जो लोग माँ भारती को माँ भारती नहीं मानते, भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते, वो आज खुद को इंडिया बुलाते हैं। शर्म आनी चाहिए। और कौन इसके ऊपर भाषण दे रहा था बेंगलोर के अंदर? राहुल गांधी। ममता बनर्जी ने प्रपोज किया कि हम खुद को इंडिया बोलते हैं। मैं पहली बात तो ये बोलना चाहती हूँ कि ममता दीदी, आपके अंदर तो ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है मैं अपना नाम बदल दूं, ममता काली। क्या क्यों बोल रहे हैं मुझे? क्योंकि ये जो है ना, निर्ममता की प्रतिमूर्ति हैं। ममता तो इनके दिल में है ही नहीं। वो कह रही हैं कि हम इंडिया हैं। उस प्रपोजल को स्वीकार कौन कर रहा है? उसके पक्ष में कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी, जो हर समय भारत छोड़ करके विदेशी भूमि पर जाते हैं और उसके बाद माँ भारती को गालियां देते हैं, माँ भारती को बदनाम करते हैं, माँ भारती के सीने में छुरा घोंपते हैं। वो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम इंडिया हैं, वी आर इंडिया। जो ये वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो वंदे मातरम नहीं गाते, इनके नेता हैं, राष्ट्रगान ये नहीं गाते। इनके यहाँ राष्ट्रगान होता है तो ये दाएं बाएं चल रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। राष्ट्रगान के लिए सम्मान नहीं, माँ भारती के लिए सम्मान नहीं, तिरंगे के लिए सम्मान नहीं। जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, ये बोलेंगे कि ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए है, और ये सोचते हैं कि देश की जनता इनके इस भूल भुलैया में फंस जाएगी, घूमती रह जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आने वाला 2024 का चुनाव जीत रहे हैं मोदी जी, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और विकास के नाम पर जीत रहे हैं। इस नाम पर जीत रहे हैं कि मोदी जी ने इस देश को फ्रंट से लीड किया है। मोदी जी ने इस देश में हम सबको
कोविड के समय पर खड़े होकर के एक अभिभावक के तौर पर हम सबको बचाया है। मोदी जी ने इस देश के अंदर किसानों का, युवाओं का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, महिलाओं का, बच्चियों का, बेटियों का, हर एक का भला किया है, हर एक की चिंता करी है। ये इसलिए मोदी जी जीतेंगे और इसलिए इनको डर लग रही है क्योंकि ये मोदी जी के सामने जब काम होते हैं ना तब नहीं लड़ पाते हैं। तो रिटॉरिक तो आप कितने भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये भी आरोप लग रहे हैं एनडीए पे और मोदी जी पे लगातार कि देश जल रहा है, राजनीति हो रही है और जो पार्लियामेंट में बहस नहीं हो पा रही है और तभी हम इतने बड़े बड़े नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों के एक साथ आए हैं। विपक्ष को तो शर्म आनी चाहिए, सीरियसली शर्म आनी चाहिए। जो तमाशा इन लोगों ने 2 दिन से कर रखा है, जो ये सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, मॉनसून सेशन नहीं चलने दे रहे हैं, मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ, सारा विपक्ष जो है, जिसको मैं नाकारा निकम्मा विपक्ष कहती हूँ। देखिए, मैं विद्यार्थी हूँ पॉलिटिकल साइंस की और ये मैं मानती हूँ कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव विपक्ष होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, नाकारा निकम्मा डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, अगर किसी भी चीज का समाधान होना है, अगर देश की जनता का भला होना है, देश का भला होना है, तो पॉलिसी कहाँ बनेगी? संसद में बनेगी ना, सड़कों पर तो नहीं बनेगी। अगर मणिपुर की बेटी को न्याय मिलेगा तो संसद में मिलेगा ना, सड़कों पे तो नहीं मिलेगा। तो संसद ये ठप क्यों करवा रहे हैं? संसद में ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है कि इस देश का भला हो, इस देश के लिए अच्छी नीयत पॉलिसीज बने, ये चाहते ही नहीं है, इनके नीयत में ही नहीं है, इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। और दूसरी बात मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों के पैसे से चलता है क्या संसद? आप लोगों के घर से पैसा आता है, उससे चलता है? ये जो जनता खड़ी है ना यहाँ पर, उनके यानी कि टैक्स पेयर के पैसों से चलता है। तो खबरदार अगर संसद को बंद करने की आप लोगों ने कोशिश करी, पहली बात। दूसरी बात, लड़की हूँ, बेटी हूँ माँ भारती की, और साफ शब्दों में ये बोल देना चाहती हूँ कि मणिपुर के अंदर जो हुआ वो गलत है, वो खतरनाक है, वो शर्मनाक है। उन दोनों बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। पर क्या राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल में हावड़ा के अंदर और मालदा के अंदर जो दलित बेटियों को नग्न कर दिया गया, उनके साथ गलत हुआ, वो बेटियां नहीं है? क्या बेगूसराय की बेटी बिहार की बेटी नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर जो बेटियां, छत्तीसगढ़ के अंदर जो बेटियां, वो बेटियां नहीं है? क्या उनका बलात्कार नहीं है? क्या उनके लिए न्याय नहीं मांगना चाहिए? इनकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि प्रधानमंत्री जी ने केवल मणिपुर की बात करनी चाहिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात नहीं करनी चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी जी केवल मणिपुर के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है? तो क्यों नहीं बोलेंगे? ये बड़े छदमी लोग हैं, इनके चक्करों में पड़ना नहीं है और इनको बेनकाब करने के लिए हिंदुस्तान की जनता काफी है।